अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2-3 दिन पहले आप सबको मालूम होगा बलोचों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की और बकौल पाकिस्तानी हुकूमत बलूच आज़ादी पसंदों ने 12 शहरों में पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस के ख़िलाफ़ हमले किए, जबकि बलूच आज़ादी पसंद इसको कहीं ज़्यादा कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा शहरों में कार्रवाई की। अगर हम 12 में भी मान लें तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत मुनज़्ज़म कार्रवाई थी और जिसने पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत सारे जगहों से भागने पर मजबूर किया और उनके कैंप, उनके थाने, उनके दफातर, उनके बैंक वो बलोचों के हाथ लग गए। तो इस तारीखी वाक़या पर बात करते हुए महमूद ख़ान जो कि अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान की असम्बली में, भाई साहब तुम पाकिस्तान की असम्बली में अपोजिशन लीडर हो जहाँ पे 50% से ज़्यादा नुमाइंदगी पंजाबियों की है और अगर हम सिंधियों की भी नुमाइंदगी मिला लें तो ये 70% से ऊपर चली जाएगी बात। वहाँ तुम बात कर रहे हो, बलोचों को जवाब दे रहे हो पंजाब की तरफ से। एक सीट पे तुम्हारे पास 6 करोड़ पश्तूनों में एक सीट है, सिर्फ एक सीट। और ये सीट भी तुम्हारे पास कैसे आई है वो सबको मालूम है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। तो तुम पश्तूनों के नुमाइंदे नहीं हो, तुम इस वक्त पंजाब के नुमाइंदे हो। तुम पंजाबियों की दलाली कर रहे हो। तो जब तुम पंजाबियों की दलाली कर रहे हो तो तुम्हारा ये हक नहीं बनता कि तुम बलूचों को दहशतगर्द बोलो और फिर ऐसा तासुर दो कि ये बात तुम पश्तूनों की तरफ से कर रहे हो। यानी उसने बोला कि क्वेटा जो है वो पश्तूनों का शहर है और इसमें बलूच दहशतगर्दों का 2 कनाल ज़मीन भी नहीं है। तो भाई साहब तुम हमारे नुमाइंदे, हम मानते ही नहीं तुमको, हम तुमको पंजाब के दलाल मानते हैं। हमें यह कन्फर्म यकीन है कि तुम इस वक्त भी नवाज शरीफ से ज़ाती तनख्वाह ले रहे हो, तुम फौज से एक और तनख्वाह ले रहे हो और तुम अपोजिशन की तनख्वाह एक और ले रहे हो। हम तुम्हें पश्तून दुश्मन मानते हैं। और जहाँ तक बात है बलोचों और पश्तूनों की, तो तारीख़ उठाकर देख ली जाए, बलोचों की ज़मीन भी मालूम है कि किधर है और पश्तूनों की मालूम है और दोनों के ताल्लुकात का भी सारी दुनिया को पता है। बलोच जो थे, अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई में बलोच हरावल दस्ता थे। उस लश्कर के, पश्तूनों के उस लश्कर का हरावल दस्ता बलोच थे, सबसे आगे थे वो 25,000 बलोच। और बलोचों ने इस जंग में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने दुश्मन फौज की सप्लाई लाइन काटी, जिसके बाद वो फौज लड़ने की काबिल ना रही। सिखों के खिलाफ लड़ाई में भी कहते हैं कि बलोच सबसे अव्वल थे और यहाँ तक कि जो बलोचों के सरदार थे वो घोड़े से गिर गए थे, उनकी जान चली जाती। लेकिन क्योंकि उनके भी लंबे बाल थे तो सिखों को लगा कि शायद ये हमारा अपना बंदा गिरा है, तो उन पे उस वक्त वार नहीं किया और उनकी जान बच गई। इसके अलावा आज भी काबुल का जो मेयर है, जिसको पश्तो में खारवाल बोलते हैं, वो बलोच है। और इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर आदमी है, अगर ये सबसे ज़्यादा नहीं तो दूसरे नंबर पे ये बंदा है। इतने बड़े शहर का इतना अहम ओहदा उसको दिया गया है और बजाय इसके कोई पश्तून उस पर एतराज़ करे। पश्तून इस बंदे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो काम कर रहा है, वो उस क्वालिटी की काम कर रहा है काबुल में जो अब तक किसी ने नहीं किए। तो न तो पश्तून बलोच का दुश्मन है, न बलोच पश्तून का दुश्मन है। और जो हरामी बंदा पंजाब की दलाली में इस वक्त इतने बड़े वाक़े के सामने एक छोटी सी, यानी बलोच, अगर हम पूरे बलोच और पश्तून काम को सामने रखें तो क्वेटा शहर एक छोटा शहर है। फिर वो इन दोनों कौमों के मफाद से वो शहर बहुत छोटा है। अगर उधर कोई तनाज़ा भी है, कोई ज़मीन का तनाज़ा है, कोई लड़ाई है, तो उसको बाद में देख सकते हैं, देखा जा सकता है। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बलोचों की एक बहुत बड़ी कामयाबी को उसके पीछे छुपाया जाए और बलोचों और पश्तूनों को आपस में लड़ाया जाए। बलोचों से मेरी दरख्वास्त है कि इस आदमी को उस FC वाले पश्तून से भी बदतर और कमतर समझे जो इस वक्त बंदूक लेके बलोचों से लड़ रहा है, क्योंकि वो जो बंदूक बरदार है वो खुलेआम अलल ऐलान लड़ रहा है कि हाँ जी मैं पंजाब का दलाल हूँ, मैं पंजाब के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पंजाब का सिपाही हूँ। जबकि ये बंदा पसी पर्दा, इसने चादर उड़ी हुई है लेकिन इस चादर के नीचे लंग भी है और पंजाबी जर्नलों का पतलून भी है। तुम इसको पतलून की नज़र से देखो बलोच भाइयों, इसको पश्तून की नज़र से नहीं देखो। बहुत शुक्रिया।